हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। बच्चों आज हम लोग परमुटेशंस का एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कशन करेंगे। हम लोग जो 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर जो बनाते हैं तो उस नंबर का सम कितना होगा वो सम हम लोग फाइंड करेंगे PNC लगा के। सम कैसे निकलेगा बच्चों, देखो यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स PNC लगाते हैं। परमुटेशन लगा के हम लोग काफ़ी सारा नंबर निकालते हैं। 4 डिजिट का नंबर निकालने बोलता है, 4 डिजिट का नंबर निकालते हैं। 5 डिजिट का बोलता है, 5 डिजिट का नंबर निकालते हैं। तो वो जो हम लोग 4 डिजिट का नंबर निकाले हैं तो एक्चुअल नंबर तो बहुत सारा निकलता है, उसका टोटल सम कितना होगा वो हम लोग कंसेप्चुअल बच्चों पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा सा GP का यूज होगा। देखो बच्चों क्या करते हैं, पहला केस नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट का बच्चों मतलब हो गया कि जीरो नहीं आएगा, मतलब नॉन जीरो नंबर रहेगा। मतलब डिजिट जो तुमको देगा, जैसे 4 डिजिट का नंबर बनाने बोलेगा तो उसमें तुमको जीरो नहीं देगा। तो अगर जीरो नहीं देगा तो क्या कंसेप्ट लगेगा, अगर जीरो इंक्लूडिंग रहेगा डिजिट में तो क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चंस में ही डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट। फाइंड दी सम ऑफ 4 डिजिट numbers which are या इज जो लिखना है लिखो, which are formed by digit 1 2 4 7 8 दे देते हैं, 5 डिजिट दे देते हैं। हमको कितना डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का। और वो 4 डिजिट का टोटल नंबर तो लोग बनाने सीखे हैं। अगर 4 डिजिट का नंबर देगा और हमको बोलेगा टोटल सम निकालने के लिए तो बच्चों क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। और ये क्वेश्चन तुमको रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए हम पढ़ा रहे हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा। अगर अलाउड रहेगा तो उसका कंसेप्ट अलग होगा, ये रिपीटेशन नॉट अलाउड है। 4 डिजिट का नंबर है तो 4 डिजिट बना दिए। अब क्या करते हैं, ये 4 डिजिट में हमको डिजिट नहीं निकालना है। जैसे अगर हमको टोटल नंबर निकालने बोलता है तो इसको 5 तरीका से फिलअप करते, इसको 4 तरीके से, इसको 3 से, इसको 2 से। रिपीटेशन नॉट अलाउड है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, सम निकालना। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, 8 को यहाँ पे फिक्स्ड करते हैं क्योंकि हमको सम निकालना है। और 8 को क्या किया हम लोग, यूनिट प्लेस पे फिक्स्ड किया। पहले एक बार उसको यूनिट प्लेस पे फिक्स करेंगे, फिर उसको यहाँ पे फिक्स करेंगे 10 डिजिट पे, यहाँ 10 यूनिट 10 यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे जाते रहेगा। मतलब 8 को मूव करेंगे। अब बोलेगा क्यों मूव करेगा, क्योंकि 8 जो है एक बार यूनिट प्लेस पे आएगा, फिर यहाँ सेकेंड वाले पोजीशन पे आएगा, फिर थर्ड पे आएगा, फिर फोर्थ पोजीशन पे आएगा। तो तब जाकर उसका सम निकलेगा। जब पहला पोजीशन पे 8 आएगा तो 8 यहाँ फिक्स रहेगा, इधर वाला नंबर मूव करेगा, जो भी मूव करना होगा मूव करेगा। फिर 8 यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। 8 को तुम फिक्स कर दो। अगर तुम 8 को फिक्स्ड किए अभी यूनिट प्लेस पे यहाँ पे फिक्स्ड किए हैं तो 8 इंटू 10 की पावर 0। लेकिन 8 को हम लोग जब यहाँ फिक्स्ड किए हैं 10 की पावर 0, तो इधर में अब कौन सा बचा है, टोटल 4 डिजिट बचा है। तो यहाँ फिलअप करने का तरीका 4, यहाँ कितना तरीका 3 और यहाँ कितना तरीका 2। और उसको तो फिक्स्ड कर दिए हैं, कितना तरीका, 1 तरीका। तो ये तुम्हारा डिजिट का सम हो गया। और इधर वाला डिजिट जो तुमको मूव कर रहा है कितना तरीका से, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, क्योंकि इसको फिक्स कर दिए हैं। फिर अब 8 को क्या करो, ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन में अब 8 मूव करके कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि 8 ऐसा तो है नहीं वहीं बैठा रहेगा, वो फर्स्ट पोजीशन सेकेंड थर्ड फोर्थ पे जाएगा और हर पोजीशन पे उसका सम अलग होगा। अब यहाँ पे 81 बनेगा, 82 बनेगा, 84 बनेगा, 87 बनेगा। अब यहाँ से बच्चों इसको जब तुम यहाँ फिक्स्ड किए हो तो ये 1 तरीका। अब तुम्हारे पास टोटल नंबर कितना था, 3 2 5। और ये रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए, अलाउड के लिए लास्ट में पढ़ाएंगे। और यहाँ पे आपको 4 तरीका, यहाँ पे 3 तरीका और यहाँ पे 2 तरीका। तो टोटल ये अरेंजमेंट हो गया। ये जो आपको हम लिखे हैं ये क्या है, अरेंजमेंट है, लेकिन 1 डिजिट को फिक्स्ड करके, क्योंकि वो मूव कर रहा है। अब 8 को जो तुम पोजीशन दिए हो वो 8 कौन सा पोजीशन पे आया है, 80। 80 नहीं लिखना है, हम लोग लिखेंगे 8 इंटू 10 की पावर 1। और इधर अरेंजमेंट कितना हो रहा है, 4 गुना 3 गुना 1 गुना 2। बाद वही आएगा 4 3 2 1। अब फिर से क्या करो, अब 8 को तुम कहाँ फिक्स्ड करो, 8 को यहाँ पोजीशन पे फिक्स्ड करो, 1000 वाले पोजीशन पे, यहाँ 100 वाले पोजीशन पे फिक्स्ड किए, यहाँ यूनिट वाले पोजीशन पे फिक्स्ड किए और 1000 वाले पोजीशन पे।
अब इसको जब यहाँ पे तुम फिक्स करोगे एक तरीका, और यहाँ कितना 4 तरीका, यहाँ 3 तरीका, और यहाँ, तो अरेंजमेंट अभी भी उतना ही होगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। लेकिन अब 8 को तुम कौन सा पोजीशन पे ला लिए हो, 1000 वाले पोजीशन पे। अब ये हो जाएगा 8 × 10 की पावर 3, 8 × 10 की पावर 3। और अरेंजमेंट तो अभी भी बेटा वही है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये आपका अरेंजमेंट है, क्योंकि आप 8 को घुमा रहे हैं, अदर नंबर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। फिर जाके अब जाके फिर आता है, अब 8 को कौन सा पोजीशन पे लाओ, ये वाले पोजीशन पे, 10,000 वाले पोजीशन पे। अब यहां से इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाले पोजीशन पे आ गया, 8,000 बनेगा, 8,000 समथिंग बनेगा। अब जब इसको यहाँ पे फिक्स्ड किए हैं एक तरीका से, तो इधर हम कितना हो जाएगा, 4 3 2 1, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, याद रखिएगा। अब 8 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, ये कौन सा 2 ही पोजीशन है, तो यहाँ 10 की पावर 2 ही होगा, तब ना हम 4 लेने लगे थे, 10 की पावर नहीं, अब जाके 3 होगा। 10 की पावर ये 2 पोजीशन है, ये 100 है इधर वाले, 800 बनेगा, यहाँ 80 बनेगा, मतलब 80 नहीं, मतलब 84 बनेगा, 82 बनेगा, 81 बनेगा। और इधर जो अरेंजमेंट है वो 1 × 4 × 3 × 2, तो ये सब आपका अरेंजमेंट है, लेकिन एक डिजिट को फिक्स्ड करते हैं। तो अभी हम लोग किसको मूव किए हैं, 8 को। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि 8 ही मूव करेगा, अभी हम लोग 8 को मूव किए, पहले 8 का काम कर लेते हैं। यहाँ आया है, अब टोटल सम निकालते हैं, किसको मूव करने से, 8 को मूव करने से। तो अब टोटल सम सिर्फ 8 वाला निकालते हैं, 8 × 10 × 0 प्लस 8 × 10 की पावर 1, 8 × 10 की पावर 2 और 8 × 10 की पावर 3। और ब्रैकेट में ये अलग है, और ये टोटल से 4 3 2 1, 4 3 2 1, अरेंजमेंट जो है वो सेम ही आ रहा है सबका, तो उसको अलग कर दिए। और सब जगह से 8 कॉमन लोगे, तो ये 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और ये आ जाएगा तुमको 4 3 2 1। अब यहां से थोड़ा सा जीपी का मदद लेंगे बच्चों। जीपी का क्या मदद होता है, 10 की पावर 0 1, और ये 10, और ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 3। और जीपी का फॉर्मूला होता है a × r की पावर n - 1, टोटल टर्म 4 है, डिवाइडेड बाय 10 - 1। और ऊपर जब तुम करोगे 10 की पावर 4 - 1, तो टोटल 4 को 9 आएगा, और 4, और यहाँ 9 डिवाइड करोगे तो 1 1 1, तो आ गया कितना, 8 × 1 1 1, और इंटू यहाँ पे आ गया 24। बाद में हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेंगे कंसेप्ट, लेकिन हम पूरा थ्योरी से चल रहे हैं, पूरा आपको समझा रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच आर फॉर्म्ड बाय 1 2 4 7 8। तो हम लोग पहले किसको फिक्स्ड करके चल रहे हैं, 8 को। लेकिन 8 जो है यूनिट इकाई अंक पे भी चलेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, जो सब बच्चा बिहार बोर्ड में पढ़े हुआ स्टेट बोर्ड में, यहाँ पे 8 का मतलब हो गया पहले यूनिट प्लेस पे, फिर 10th पोजीशन पे आया, फिर 100th पोजीशन पे आया, फिर 1000 वाले पोजीशन पे आया, पोजीशन उसका चेंज हो रहा है। जब ये यूनिट प्लेस पे आया, तो यूनिट प्लेस का मतलब 1, तो 10 पे पावर 0। जब ये 10th पोजीशन पे आया, 10 वाले पोजीशन पे, तो 10 पे पावर 1, 80 बनेगा, 80 तो नहीं बनेगा, 8 के बाद यहाँ 1 रखेंगे तो 81 बनेगा, 2 रखेंगे तो 82 बनेगा, 4 रखेंगे तो 84 बनेगा। फिर उसके बाद 8 को कहाँ लाए, 100th पोजीशन पे लाए, तो यहाँ पे 800 कुछ बनेगा, और यहाँ से फिर यहाँ पे लाए। जब इस पोजीशन पे लाए हैं तो 10 की पावर 1, इस पोजीशन पे लाए हैं तो 10 की पावर 2, क्योंकि 2 यहाँ पे है 800 समथिंग, और ये 8000 समथिंग। और एक डिजिट को फिक्स करके दूसरे वाले डिजिट को मूव कर रहे हैं। एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन पहले और क्लियर करते हैं। अब 8 मूव किया, इसी तरह से अब 7 को मूव कराओ। जब 7 को मूव कराओगे तो 7 × 10 की पावर 0। अगर तुम 7 को फिक्स करोगे तब भी तुम्हारे पास कितना डिजिट बचेगा, 4 डिजिट बचेगा। तो वही तरीका होगा, 4 3 2। फिर उसके बाद तुम किसको मूव कराओ, 4 को, फिर किसको, तो अगर तुम 7 को मूव कराओगे तो उसको भी जब सॉल्व करोगे 7 × 7 करके, तो वो आएगा 7 इतना, और यहाँ पे 24 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 7 को फिक्स करोगे तुम्हारे पास नंबर बचेगा 4 3 2। फिर उसके बाद तुम किसको फिक्स करोगे, 4 को, तो ये भी वही आएगा, और यहाँ पे 24। और फिर उसके बाद हम लोग किसको फिक्स करेंगे, 2 को, फिर यही आएगा। फिर इसके बाद लास्ट में किसको फिक्स करेंगे, 1 को। एक बार बच्चों इसको ढंग से देख लो कैसे ये मूव कर रहा है पोजीशन पे पहले मूव करवाए, उसके बाद जाके फिर पोजीशन पे मूव करवाए, फिर अब 7 को मूव करा रहे हैं, लेकिन हम बना नहीं रहे हैं। 7 मूव करेगा सेम काम होगा, फिर 4 मूव करेगा,
फिर 2 मूव करेगा और लास्ट में कौन मूव करेगा 1। और ये जो केस पढ़ा रहे हैं नॉन जीरो वाला पढ़ा रहे हैं, और नॉन जीरो और ये रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन बच्चों क्या है नॉट अलाउड। तो 8 को मूव करवाए, फिर किसको मूव करवाए 7 को, फिर 4 को, फिर 2 को, फिर अब लास्ट में हम 1 को मूव करवा देते हैं। तो 1 को मूव करवाएंगे, देखो बच्चों क्या आता है, वन को मूव करवाना है, तो 1 को मूव करवाएंगे तो क्या होगा, अब जाके बच्चों फिर 1 मूव करेगा तो ये आएगा, सेम आएगा, क्योंकि 1 मूव करेगा तो अरेंजमेंट तो वही होगा 4 3 2 1 और टोटल डिजिट वही 10 की पावर 0 सॉल्व करेंगे। अब जाके हमको टोटल सम चाहिए, तो एक एक डिजिट को हमको लोग घुमा रहे हैं, एक एक डिजिट को घुमाए, लेकिन ऐसा ऐसा सब डिजिट घूमेगा तो हमको टोटल सम क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 1 1। अब देखो क्या करते हैं, टोटल सम 1 1 1 1 1 डायरेक्ट बना देते हैं, सबको अगर जोड़ोगे तो यहां से क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, और ये 1 1 1 1 सब में कॉमन है, 1 1 1 4 को, क्योंकि 4 डिजिट का बनाने बोला, और इंटू में 24। इसको देखो कैसे याद करते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब जितना हम लोग को डिजिट दिया है उसको सम किए हैं, याद कर लेंगे डायरेक्ट, सम ऑफ ऑल डिजिट, और कितना 8 टाइम्स, मतलब जितना डिजिट का बनाने बोलेगा, मतलब जितना डिजिट का बनाने बोलेगा, मतलब 8 डिजिट बोलो या 8 टाइम्स बोलो, जितना डिजिट का, जैसे 4 डिजिट का बनाने बोला था 4 गो 1, और ये जो 24 जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट आफ्टर फिक्सिंग 1 डिजिट, आफ्टर फिक्सिंग 1 डिजिट, क्यों, क्योंकि पहले 8 को फिक्स किए थे, 8 मूव कर रहा था हर पोजीशन पे, दूसरे वाले को छोड़ दिए थे फ्री, फिर इस तरह से, तो सम ऑफ ऑल डिजिट, क्योंकि इसको जब जोड़ेंगे तो सीधा याद कर लो आज के बाद फॉर्मूला टाइप का, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितना डिजिट का बनाने बोला उतना 1, और अरेंजमेंट आफ्टर फिक्सिंग 1 डिजिट, और इसको जोड़ते हैं 15 4 19 19 2 21 21 1 22 और 1 1 1 और यहाँ पे 24, अपना सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये अगर आपको याद हो जाएगा, देखिए कितना जल्दी क्वेश्चंस बनेगा। फाइंड, हम समझा भी दिए आपको पूरा कंसेप्चुअल, फाइंड द सम ऑफ ऑल 5 डिजिट दे देते हैं इस बार, ऑल 5 डिजिट नंबर्स, ना नहीं लिखना है, लिख देना है, फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 1 4 5 7 8, कुछ और लिख दो 1 2 3, पीछे लिख चुके हैं 7 8, 1 2 3 4, ज्यादा नंबर नहीं देते, 1 2 3 4 देते हैं। टोटल 5 डिजिट का बनाने बोला है, और हम लोग क्या कर रहे हैं 5 डिजिट लेना, और लेना है एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, समय लगेगा थोड़ा सा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जितना डिजिट दिया है एक बार 1 मूव करेगा, 1 जाएगा सब पोजीशन पे, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 5, सबको जोड़ दो, सम ऑफ ऑल डिजिट, कितना डिजिट का बनाने बोला है 5 डिजिट का बनाने बोला है, तो 1 1 1 1 5 गो 1, वही कंसेप्ट लगाएंगे 10 की पावर 0 10 की पावर 1 10 की पावर 2, और अरेंजमेंट जो करना है टोटल 5 डिजिट का बनाने बोला है, तो 5 डिजिट में किसी एक को तुम फिक्स करके अरेंज कर लो तत्कालीन। तो मान के चलो तुम किसको फिक्स किया है, 1 को क्या किया फिक्स किया, तो ये 1 हर जगह घूमेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। 1 को अगर तुम फिक्स कर दिया तो तुम्हारे पास कितना नंबर बचा है, 2 2 4 1 5 नंबर बचा है, तो यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ 2, आफ्टर फिक्सिंग 1 डिजिट, 5 चौके 20 दिया, कितना हो जाएगा 120। तो सम ऑफ ऑल डिजिट, जितना डिजिट का बनाने बोला है उतना 1, और अरेंजमेंट आफ्टर फिक्सिंग 1 डिजिट, और इसको आप टोटल जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आना होगा आपका वही आंसर बच्चों आएगा। बिल्कुल आसान है, घबराने का जरूरत नहीं है। अब ये जो केस पढ़ाए हैं ये केस है तुमको क्या वाला, बिना जीरो वाला, मतलब नॉन जीरो डिजिट कंसीडर किया। अगर जीरो आएगा तो क्या करेंगे, उसका भी कोई ना कोई रूल होना चाहिए। तो जीरो आएगा तो बच्चों देखो क्या करेंगे, उसको मिटा रहे हैं, केस सेकेंड में हम लोग दूसरा आ रहे हैं।
केस सेकेंड में आ रहा है जीरो इंक्लूडेड है, जीरो, पिछला बार जीरो नहीं ले रहे थे, एक्सक्लूड कर रहे थे, इस बार जीरो भी तुम्हारा डिजिट में दिया रहेगा और आसान है। फाइंड 3 डिजिट लेते हैं, थोड़ा छोटा लेते हैं, 3 डिजिट, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग डिजिट 0 1 2 4 5 6। मतलब इस बार जो तुमको डिजिट सम निकालना है नंबर का, उसमें तुमको नंबर डिजिट क्या दिया है, 0 1 2 4 5 6। हम लोग क्या करेंगे, टोटल सम हम लोग अभी क्या करते हैं, 4 कितना डिजिट का बोला, 3 डिजिट का बना देते हैं। किसी एक को फिक्स कर दो, तो एक को फिक्स कर दो, सिस्टम तो अपना वही है, कोई भी एक जिसको फिक्स करना, 0 करना 0 करो, जिसको करना करो और सबको छोड़ दो। तो जब तुम 6 को फिक्स्ड किया तो 2 2 4 1 कितना बचा, 5। तो यहाँ कितना 2 2 4 6 था, किसी एक को फिक्स कर दिए और ये रिपीटेशन नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड ही रहेगा। आरएनए के लिए ये क्वेश्चन अभी दोनों पढ़ा रहे हैं, 5 तरीका और यहाँ कितना तरीका। तो अरेंजमेंट तुम्हारा आ गया 20। अब क्या करो, सम ऑफ ऑल डिजिट, क्योंकि एक बार 0 घूमेगा, एक बार 2, एक बार 1, जो भी है घूमेगा, 3 डिजिट का नंबर बना है और अरेंजमेंट कितना हुआ 20। सम ऑफ ऑल डिजिट, जितना डिजिट का बोला है और अरेंजमेंट। लेकिन एक लफड़ा है, तुम 6 को घुमाओगे, 5 को घुमाओगे, 4 को घुमाओगे, ये घुमाओगे, लेकिन जब 0 गलती से कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे, तो वो क्या हो जाएगा अगर 0 घूमते घूमते कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन, तो वो कितना डिजिट का हो जाएगा, 2 डिजिट का। तो हम लोग पहले आंख बंद करके बना लिए कंसेप्ट से, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितना डिजिट का बोला और आफ्टर फिक्सिंग बने। लेकिन अगर 0 आ गया पहला पोजीशन पे, इस स्टार्टिंग वाले पे, तो वो 2 डिजिट का हो जाएगा, वो केस घटा दो। तो 0 को यहाँ फिक्स्ड किए और अब 0 को परमानेंट फिक्स कर दो और दूसरा जो डिजिट है किसी एक को घुमाओ, एक इसको भी फिक्स कर दो। ये 0 को इसलिए फिक्स्ड किए हैं क्योंकि 0 अगर पहला पोजीशन पे आया है तो वो 2 डिजिट का बन गया है। हम लोग मान रहे हैं कि अगर 0 पहला पोजीशन पे आया होगा तो वो 2 डिजिट का बन गया होगा। अब बाकी बात, अब जब 2 डिजिट का बन गया तो 0 को भूल जाओ, अब नॉन जीरो हो गया। अब नॉन जीरो तुम्हारे पास 5 नंबर है, इस जगह पे किसी एक नंबर को फिक्स कर दो, तो इस पोजीशन के लिए तुम्हारा कितना नंबर बचा, अब 4। तो माइनस 0 तुम्हारा फिक्स्ड हो गया है, सम ऑफ ऑल डिजिट। वैसे 0 को नहीं भी जोड़ोगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जो है, जब तुम 0 को स्टार्टिंग कर मान रहा है कि अगर 0 घूमते घूमते, जैसे यहाँ पे 0 अगर घूमते घूमते यहाँ आ गया होगा, तो वो कितना डिजिट का बन गया होगा, 2 डिजिट का। 2 डिजिट का मान के तब जाके यहाँ 0 तुम मत करो, ये समझो कि तुम्हारा 0 यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा केस जब 0 हुआ होगा तो उससे मेरा 2 डिजिट का बना होगा। अब जाके 2 डिजिट का सम निकाल के घटा दो, तो 1 डिजिट को फिक्स किए और इसको 4 तरीके से, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 तरीके से, 1 गुना 4 अरेंजमेंट। अब इसी में एक क्वेश्चन अगर तुमको हम दे देंगे 4 डिजिट का, और 4 डिजिट का सम निकालने बोल रहे हैं, और यूजिंग तुमको हम डिजिट दे रहे हैं 0 1 2 4 7 8। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 डिजिट का नंबर का पहले सम निकाल लेते हैं। किसी भी एक को फिक्स करना है, फिक्स तो सब होता है, एक बार 8 होगा, एक बार 7, एक बार 4, ऐसे घूमते रहेगा। तो यहाँ पे तत्कालिक 8 फिक्स हो गया। कितना तरीका से 8 को फिक्स्ड कर दिए, क्योंकि 8 हर पोजीशन पे घूमेगा, और सबको खुला छोड़ दिए। तो यहाँ पे कितना तरीका, 2 2 4 1 5, मतलब हम 0 को भी गिनती कर रहे हैं। लेकिन जब 0 इस पोजीशन पे आएगा, वो वाला केस हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। तो टोटल डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 0 + 1 + 2 + 4 + 7 + 8। 4 डिजिट का नंबर बनाने बोला, 4 को 1, और आप 1 डिजिट को फिक्स करने के बाद टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, 60 माइनस। अब क्या करो, हम लोग दिमाग लगा रहे हैं कि अगर गलती से 0 कहाँ आ गया होगा, पहला पोजीशन पे। अगर गलती से 0 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया होगा बच्चों, तो वो तुम्हारा 3 डिजिट का नंबर हो गया होगा। मान लो कि 0 फिलअप जो हम लोग कर रहे हैं, खुला, तो 0 यहाँ आ गया, तो वो बन गया 3 डिजिट का। मतलब 0 को पहला पोजीशन में फिक्स करके अब तुम 0 को भूल जाओ। अब कितना डिजिट का सम तुम घटा दो, 3 डिजिट का सम घटा दो। क्यों, क्योंकि तुमको 3 डिजिट का सम निकालने नहीं बोला था, तुमको 4 डिजिट का सम निकालने बोला था। तो 0 को भूल जाओ,
अब जीरो भूल गया, किसी एक को तो फिक्स करना ही है, किसी एक को फिक्स करना मतलब किसी को भी कर सकता है। एक बार 8 फिक्स होगा, एक बार 7, एक बार 4, एक बार 2, एक बार 1, किसी एक को फिक्स कर लिए, उसको घुमाना स्टार्ट किए थे। तो टोटल -1 + 2 + 4 + 7 + 8 3 डिजिट का नंबर जो बना था फिक्स कर दिए। तो बचा कितना यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना बचा 3, तो कितना हो गया 12। मतलब जीरो वाला जब केस आए तो उसको तुम थोड़ा देर के लिए मानो कि वो नॉन जीरो है, और नॉन जीरो पे क्वेश्चंस को बना दो। नॉन जीरो पे बना दिया, लेकिन जीरो अगर फर्स्ट पोजीशन पे आया होगा तो वो 3 डिजिट का नंबर बन गया होगा, तो वो वाला केस घटा दो। लेकिन जब तुम जीरो को यहाँ रख के इमेजिन कर रहा है तो तुमको 3 डिजिट वाले का सम घटाना है। तो 3 डिजिट वाले में फिर से तुमको वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, एक डिजिट को फिक्स्ड, और वो हम स्टार्टिंग में ही बता दिए क्यों ऐसा होता है। सबको मूव करवाते हैं, उतना समय नहीं रहता, तुम लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे और यहाँ से हो जाएगा। लेकिन ये रिपीटेशन किसके लिए है? नॉट अलाउड के लिए। अगर रिपीटेशन अलाउड वाला आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे बच्चों, इसको एक बार नोट करो तो हम आगे बताते हैं कि रिपीटेशन अगर अलाउड रहे तो वो क्वेश्चंस में देगा कि रिपीटेशन अलाउड किसका करना है और किसका नहीं करना है, वो देगा। नहीं देगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। और ज्यादा डिजिट भी तब वो नहीं देगा, जितना डिजिट लेना होगा उतना ही डिजिट देगा कि इतना डिजिट लीजिए और आप रिपीट करिए। तो जो देगा 4 डिजिट का बोलेगा बनाने तो 4 ही डिजिट देगा, और किसको रिपीट करना है वो रिपीट करके दे देगा। नहीं तो फिर हम लोग को पता नहीं चलेगा किसको रिपीट करना है किसको रिपीट नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको जनरली अगर कुछ नहीं लिखा है समझिए रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड ही है। रिपीटेशन अगर अलाउड रहेगा तो क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा देखिए। रिपीटेशन अलाउड क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल find the sum of all 4 digit numbers using digit 2 2 3 4 ऐसे दे। मतलब तुमको 4 ही डिजिट देगा और 4 डिजिट का नंबर का सम भी निकालने बोला है, और तुमको डिजिट जो दिया है 4 उसमें कौन रिपीट कर रहा है? 2 रिपीट कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप वो पिछला वाला फॉर्मूला जो हम प्रूव करके बाद में पहले बनाए थे थ्योरी से, फिर हम फॉर्मूला बता दिए थे। ये वाले क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपको बेसिक थ्योरी आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट से ही ये क्वेश्चंस बनेगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चंस आपका जेई के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तब इसको बारी बारी बनाना पड़ेगा। 4 डिजिट का बोला बना दो, पहले 4 को फिक्स करो। तो 4 को तुम जब फिक्स करोगे तो 4 यहाँ पे आएगा, तो वही कंसेप्ट 4 × 10 की पावर 0, 4 × 10 की पावर 1, 4 × 10 की पावर 2, 4 × हम उतना नहीं लिखेंगे, 4 1 1 1। लेकिन जब तुम 4 को फिक्स्ड किया था तो इधर कौन बचा था? 2 2 3, और 3 जगह है तुम्हारे पास, नंबर भी कितना है 3, और 3 नंबर को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 3/2। क्यों? क्योंकि 3 ब्रैकेट में 3 नंबर को सजाने में फैक्टोरियल 3 लगता है, लेकिन 2 जो है तुम्हारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो फैक्टोरियल 2 से क्या किए? डिवाइड किए, यहीं पे लफड़ा आएगा। फिर दूसरा वाला, अब 4 को फिक्स्ड कर दिए। अब 4 को ऐसा नहीं है एक जगह फिक्स किया, यहाँ पे आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया, यहाँ आया, तो उसी का ना 1000 जो भी 111 सम आएगा। अब अगला आप किसको फिक्स करो? 3 को। अगर 3 को फिक्स करेगा तो इधर तुमको कौन बचेगा? 2 2 4, और 2 2 4 को सजाने का तरीका होगा क्या? फैक्टोरियल 3, 2 ठो 2 है, 2 ठो 2 है, फैक्टोरियल 2 से जो रिपीट करता है अलाइक होता है उसके अरेंजमेंट से भागा देते हैं। फिर जाके अब किसको फिक्स करो? 2। अब दूसरा हो क्या क्वेश्चन, अगर तुम 2 को फिक्स कर रहा है, मतलब 2 को ऐसा मत सोचो कुछ बच्चा सोच रहा सर वही आप फिक्स करते हैं, वही तो फिक्स किया, यहाँ पे 2 किया तो यूनिट प्लेस हो गया, 2 × 10 की पावर 0, 2 × 10 की पावर 1, ऐसे सब जगह घूमेगा। तो 2 × 1 1 1, लेकिन इस बार जो है अरेंजमेंट जो होगा देख रहा यहीं पे अंतर आएगा। जब तुम 2 को फिक्स किया है तो तुम्हारे पास जो नंबर बचा है, एक ठो 2 बचा है, एक 3 बचा, एक 4, तो इस बार जो अरेंजमेंट होगा वो फैक्टोरियल क्या होगा? 3। बस इतना ठो अंतर आ जाता है।
फैक्टोरियल 3, लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट हुआ है फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 दो ठो 2 है, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 दो ठो 2 है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा फैक्टोरियल 3, क्योंकि तीनों नंबर जो उस बक्सा में घूमेगा, एक पहले यहाँ पे जब 2 आएगा इधर 2 3 4 घूमेगा, जब यहाँ पे 2 दूसरे से घूमेगा तो वो अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ जाता है, एक ये तो आपका कॉमन आ जाएगा। अगर टोटल सम निकालना चाह रहे हो तो टोटल सम में ये 4 को एक तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन ये कॉमन नहीं आ पाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 1 1 1 और ये 4 है, ये 6 हो जाएगा और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 6, इसको भी लिख दो 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और अगला वाला तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1 1 1, और ये फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो 4 को 1 जो है वो सम जो यूनिट प्लेस मूव कर रहा है वो तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन इस बार अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए पिछला बार अरेंजमेंट भी कॉमन, अरेंजमेंट सब जगह सेम आ रहा था तो वो भी कॉमन आ गया था, और टोटल सम अलग से निकाल दिए थे 4 3 2 का, लेकिन इस बार अलग अलग से सिर्फ यही कॉमन आएगा। उधर वाला का आपको ऐड करना पड़ेगा, कैलकुलेशन देख लेना कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 12 + 9 + 12, तो 24 6 30 3 33, गुना कर लो अपना जो आएगा। तो रिपीटेशन अगर अलाउड रहे तो वो किसको रिपीट करना है वो क्वेश्चंस में आपका दिया रहेगा, तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट से आपको कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए, तभी जाके बनेगा। एक बार इसको नोट कर लो बच्चों, समझ लो, बाकी फिर एक क्वेश्चन से लिख रहे हैं। फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट numbers using digit 24455। बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो वैसे सब ये भी बहुत लाजवाब था, वो क्वेश्चन आपका चेंज कर दिए। 5 डिजिट का बनाना है, उतना ही डिजिट देगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो किसको रिपीट करना है वो तो हम लोग को पता नहीं चलेगा, वो तो वही लोग बताएगा कि किसको रिपीट करना है किसको रिपीट नहीं करना है। कंसेप्ट आपको वही लगाना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट से ही बनाना पड़ेगा। इस बार एक्चुअली नंबर तुम्हारे पास, इसमें लफड़ा क्या होता है ना, डिजिट तुम्हारे पास सिर्फ कौन है 2 4 5, डिजिट तुम्हारे पास 2 4 5 है, लेकिन लफड़ा क्या है कि डिजिट तो 2 4 5 है, बनाना लेकिन 5 डिजिट का है। तो पहले एक बार किसको फिक्स करते हैं 5 को। अब कुछ बच्चा कहेगा सर एक बार ये वाला 5 को फिक्स करिए, एक बार ये वाला 5 करें, दोनों 5 का मीनिंग तो सेम ही है, जब जब 5 आएगा उसका मतलब वही होगा। अब जब 5 को फिक्स्ड किया है तो तुम्हारे पास कौन कौन बचा है 2 4 4 5, तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो होगा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2। तो 5 एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो सम हो जाएगा 5 × 5 × 1, क्योंकि 5 डिजिट का बोला है, इंटू अरेंजमेंट, और फैक्टोरियल का हो जाएगा 24/2, तो ये 12। फिर अब किसको करो 5 को घुमाए, अब किसको घुमाओ 4 को। अब 4 यहां जब होगा तो बचेगा तुम्हारे पास कौन 2 4 और 5 5, ये भी सेम ही आएगा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2। इस बार किसके लिए भागा हुआ 2 को 5 है, तो अरेंजमेंट तुम्हारा ये आ गया, तो ये भी तुम्हारा 12 आ गया। तो डायरेक्टली लिख देते हैं, वही आंसर आएगा। नहीं, डायरेक्ट वही आंसर नहीं आएगा, बनाना पड़ेगा। इसको फिक्स किया 4 को इंटू 5 को 1, और अरेंजमेंट कितना होगा 12 48 होगा 48। अब जाके फिर किसको पोजीशन में लाओ, फिक्स करो 2। अब देखो लफड़ा है, 2 को अगर तुम फिक्स किया है तो तुम्हारे पास नंबर कौन सा बचा है 2 4 और 2 5, और इसका जो अरेंजमेंट होगा ये अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 2 ठो 4 है फैक्टोरियल 2, 2 ठो है फैक्टोरियल 2, उससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, तब जाके इसको सॉल्व करोगे। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, 2 × 2 तो कितना आएगा 6। तो किसको तुम लोग घुमा रहा था 2 को घुमा रहा था, तो 2 को घुमाने से कितना सम आएगा 2 5 डिजिट का है तो 5 × 1, और आफ्टर फिक्सिंग वो 2 को फिक्स जब किए हैं तो अरेंजमेंट कितना हुआ है 6, तो मतलब सीधा कितना आएगा
12। तो टोटल सम का जब बात आएगा तो सब जगह से तो वो 5 1 5 1 5 1 कॉमन आ जाएगा, 5 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, कितना आएगा 60 48, और यहाँ पे 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 120, बाद में अपना मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये था आपका बच्चों, पहला था नॉन जीरो नंबर। तो नॉन जीरो नंबर में कैसे बनाए थे, सबको मूव करवाए थे। फिर 9 जीरो वाले में क्या किए थे, आंख बंद करके बना के जीरो वाला केस घटा दिए थे। और रिपीटेशन अगर करेगा बारी बारी से फिक्स करना है। यहाँ पे एक्चुअल नंबर तुमको 3 ही नंबर है, 2 4 5, लेकिन 4 रिपीट करा 5 रिपीट करा तो 3 ही बार में बनेगा। एक बार 5 को फिक्स किए, एक बार 4 को, एक बार ये। जब 5 को फिक्स किए तो बचा कौन था, 1 2 4 4, 2 ठो 4 था। तो यहाँ जब 4 को फिक्स किया तो 2 ठो 5 बचा। लेकिन जब 2 को तुम फिक्स किया था, मतलब 2 को जब तुम प्लेस पे मूव कर रहा था तो तुम्हारा 2 4 और 2 5 अरेंजमेंट वाला पड़ा होता। और पहले क्या होता था, सबका अरेंजमेंट सेम आता था तो कॉमन ले लेते थे। यहाँ कॉमन नहीं आता, सबको सॉल्व करके फाइनल आंसर तुमको जोड़ना पड़ेगा। तो जेई के पर्पज से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार इसको नोट कर लीजिए। और जो भी बाहरी बच्चे देखते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। थैंक यू।